Hey everyone, welcome back to my channel Sky Point Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। ओके, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स को बताया है। उसमें जितने भी स्पेशल यूजेज हैं पास्ट टेंस के, जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो सब बताया है। साथ ही एग्जाम्स में जो डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो कुछ भी एरर्स आते हैं वो सब भी बताया है मैंने। और जैसा कि मैं अपनी थंबनेल में डालती हूँ स्पोकन के लिए, तो स्पोकन के लिए गाइज कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता हमें, जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, बल्कि मैं बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हर एक रूल्स को हम यहाँ पे स्पोकन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर से पहले भी मैं आपको थोड़ा सा इसकी आइडेंटिटी के बारे में बता दूं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, क्योंकि मैं प्रेजेंट के सारे फॉर्म्स में आपको सबकी पहचान दे दिया है, तो वहाँ से समझ में तो आई जानी चाहिए। और नहीं भी समझ में आया तो इस वीडियो पार्ट 1 में, टेंस के पार्ट 1 वाली जो वीडियो है वहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है, उस चार्ट में तो सब पूरी चार्ट में मैंने आपको बना करके दे दिया है किसकी क्या क्या ट्रेडिशनल पहचान होता है। लेकिन गाइज सबसे ऊपर मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिशनल पहचान है वो सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए है। लेकिन आज जो जिस पर्पज से आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, या सभी लोग पढ़ते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश हमें सीखना है। ओके, तो उसके लिए हमें उस पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी जो मैं बता रही हूँ हमें उस पर फोकस करनी है। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हम कहेंगे किसको। भाई पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, कैसे पहचान करेंगे कि कोई कार्य जो है, कोई भी एक्शन वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसका सिंपल सा पहचान होता है कि जो कार्य आपने पास्ट में किसी समय समाप्त हो गया हो, पास्ट में किसी समय जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो तो उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। ओके, कई बार इसमें जो है एडवर्ब ऑफ टाइम्स भी हम डाल देते हैं। कई बार सेंटेंस की शुरुआत व्हेन ऑब्लिक एज के द्वारा भी हम कर लेते हैं। कुछ भी करें, बट ओवरऑल जो इसका मीनिंग होता है सेंटेंस में, वो आपके कंप्लीशन ऑफ एक्शन शो होता है। जो एक्शन आपने शुरू किया था वो पास्ट में ही आपका समाप्त भी हो चुका है। सिंपल। अब हम यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ V2 का मतलब, फिर से एक बार बता रही हूँ। यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही जो होता है, जो कि पास्ट का एक्शन है, तो इनडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल V2 लिख दिया है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव होगा जिसमें हम डिड नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करें तो डिडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। V2 हम तब लगाएंगे जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है तो उस केस में हम, नेगेटिव सेंटेंस में है तो उस केस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि V1 देते हैं। तो डिड नॉट या डिडंट प्लस V1 का यूज करेंगे, इस बात पे फोकस्ड रहना। ओके, थर्ड में देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। डिड सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर डालते हैं। अगर हम इसी में नेगेटिव भी डालेंगे तो डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी हम रखते हैं, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, तो हम नॉट को हम फर्स्ट में ही डाल देते हैं। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वेरी सिंपल। क्या यहाँ से अब स्टार्ट होता है इसकी आइडेंटिटी एंड यूजेज। आइडेंटिटी जो कि मैंने शॉर्ट में आपको पहले अभी भी बताया कि एनी एक्शन एंडेड एट एनी पॉइंट इन द पास्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है कि समटाइम्स द सेंटेंस में स्टार्ट विद व्हेन ऑब्लिक एज क्लोज, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद है कि समटाइम्स एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ पास्ट इज मेंशन्ड इन द सेंटेंस। तो वो तो है ही कि एडवर्ब ऑफ टाइम का जो मेंशन होता है, इसी से तो हम पता कर पाते हैं कि कोई भी काम जो है कब हुआ है। ठीक है, पास्ट में हुआ है और कब हुआ है, तो उस केस में हम एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ पास्ट, ये पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है, वो मेंशन होता है, जो कि कई सारे हैं। नेक्स्ट में देखिए, अब आपको लगेगा कि भाई पास्ट के क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, तो जैसे यस्टरडे हो गया, यहाँ पर मैंने दिया। अब आपको लगेगा ना कि भाई पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। सिंपल, यस्टरडे हुआ, लास्ट मॉर्निंग, अगो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर, इन चाइल्डहुड एट्सेट्रा। मैंने आपको बताया कि कई बार हमारा सेंटेंस व्हेन ऑब्लिक एज से भी स्टार्ट होता है। ओके, तो व्हेन और एज क्या होगा, व्हेन प्लस अ क्लोज, एज अ क्लोज। कोई भी सेंटेंस जब शुरुआत होता है व्हेन ऑब्लिक एज से, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ओ एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट का मतलब यही होता है कि व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट। ओके, क्या मैंने बताया यहाँ पे कि व्हेन I was a student, या फिर इसी सेम पार्ट को ना हम सिंपल बोल सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट I used to go to that park। एनी सेंटेंस, कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं, एनीथिंग। ओके गाइज, अभी मेरा पेन चलाने में मैं अभी भी अकस्टम्ड नहीं हो पाई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहती इस पर, तो प्लीज डोंट माइंड। ओके, बट रूल्स को जो समझा रही हूँ आप उस पर फोकस करें। या अब हम देखते हैं इसका यूजेज। पास्ट इंडेफिनिट का यूजेज हम प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमें समझना होता है कंप्लीशन ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एक्शन। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। जब भी कोई एक्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एन एक्शन दैट कंप्लीटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, ओके, बट इट डजंट कैरी इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो जब नहीं होगा, कोई एक्शन आपका पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रेजेंट में कोई एक्शन वो कैरी नहीं करता, अपना प्रेजेंट में इफेक्ट वो कैरी नहीं कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपल पास्ट देते हैं। ओके, सपोज अगर ये एग्जाम्पल है कि ही हैज गिवन दिस बुक 2 days ago, तो भाई 2 दिन पहले वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर कंप्लीट मैंने अगर यहाँ पे कंप्लीशन दिखा दिया है, तो फिर हैज गिवन क्या हुआ, हैज गिवन रॉन्ग, क्या हो जाएगा, गैप। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका सेकंड में देखते हैं कि ही गेव दिस बुक यस्टरडे। ऑफ कोर्स यस्टरडे यानी कि पास्ट में एक एक्शन यस्टरडे शो कर रहा है कि कल तक, यानी कि कल तक जो है ना वो बुक मुझे मिल चुका है, उसने दे दिया था किताब, तो उसका इफेक्ट अब अभी तो जारी है नहीं, अभी तो कुछ हो नहीं रहा, वो कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी हम कंप्लीशन ऑफ एक्शन पास्ट में हो गया, इसलिए हमें यहाँ पर सिंपल पास्ट दी, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए V2 होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन हाइपोथेटिकल सेंटेंस ऑब्लिक प्रेजेंट इमेजिनेशन। कई बार ना हम एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस में भी हम सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा V2 का इस्तेमाल करेंगे कभी भी जब हम हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल सेंटेंस मतलब क्या है कि हम होते हैं वर्तमान में, बट हम ये बोलते हैं कि अब तक तो कोई काम हो जाना चाहिए था, ये काम आपको वहाँ ऑफिस 10:30 बज गए, इसका मतलब कि आपको स्कूल पहुँच जानी चाहिए थी या ऑफिस पहुँच जानी चाहिए थी, ठीक है। एग्जाम 2 दिन बाद है, अब तक आपकी तैयारी तो हो जानी चाहिए थी। तो जब भी हम ऐसे हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या देते हैं, वहाँ पे हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, प्लस हमेशा वर्ब टू का इस्तेमाल करते हैं। यही आता है आपका कॉमन एरर में। इट इज टाइम लोग देखते हैं ना, तो इट इज टाइम से लगता है ना कि भाई इट इज टाइम का मतलब कि इट इज यानी कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो फिर वर्ब टू तो रहेगा नहीं, रहेगा। यही रूल है कि जब भी आप एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनाते हैं तो इट इज टाइम के बाद हमेशा आपका V2 आता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉमन एरर में इसका यूज आप करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज टाइम यू वेंट फॉर वॉकिंग, अब तक आपको वॉकिंग पे चले जाना था। इट इज हाई टाइम ही परचेज्ड हिज जैकेट, अब तक तो उसे जैकेट खरीद लेनी चाहिए थी यार, इतनी ठंड आ गई, मिड ऑफ द जनवरी आ गया, अब तक उसने अपनी जैकेट नहीं खरीदा है। तो कोई भी अगर आपकी फ्रेंड अगर आपसे बोला कि अब तक तो तुम्हें अपनी जैकेट खरीद लेनी चाहिए थी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इट इज हाई टाइम। तो कोई भी फ्रेज अगर आप यूज करते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, उसके बाद हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इसके बाद जो वर्ब होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म हम देंगे, सेकेंड फॉर्म। ओके, अब इसका हम नेक्स्ट यूज देखते हैं, रूटीन एक्शन।
जैसा कि मैंने प्रेजेंट में भी आपको पढ़ाया था, कुछ प्रेजेंट के द्वारा अगर हम रूटीन एक्शन जब हम शो करते हैं, प्रेजेंट में अगर हम कुछ करते हैं, खाते हैं, जाते हैं, ओके, 8 बजे हम सोते हैं, 10 बजे स्कूल जाते हैं, ऐसा अगर आप कोई भी रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो आप पास्ट में भी कुछ कर रहे होते हैं। हम लोग कुछ हमारा रूटीन वर्क होता है जो हम पास्ट में कर रहे होते हैं, तो जब हम उसको बताएंगे तो क्या करेंगे, तो उसका सब्जेक्ट, उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब हो गया सेकेंड फॉर्म, ओके, क्योंकि हम पास्ट की बता रहे हैं। सपोज आई लिसन न्यूज, मैं न्यूज सुनती थी। ही वेंट टू ऑफिस बाय हिज कार, वो कार से अपने ऑफिस जाता था, सिंपल। तो जब भी हम कोई अपना रूटीन एक्शन बताते हैं जो कि पास्ट का हो, भूतकाल से संबंधित हो, तो उस केस में हम हमेशा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे मुझे V2 दे देना चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ओके, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई लिसन न्यूज, ही वेंट टू ऑफिस बाय हिज कार, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट यूज देखिए हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में भी मैंने आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से, और पास्ट में भी होता है, क्योंकि कुछ अगर हैबिट अगर हमारे वर्तमान में हम कुछ कर रहे हैं वैसा हैबिचुअल एक्शन है। कुछ ऐसे भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं जो मैं पास्ट में करती थी, अब नहीं, भले ही अब ना कर रही हूँ, प्रेजेंट में ना करती हूँ, पास्ट में हम कर रहे होते हैं। तो जब हम पास्ट वाले हैबिचुअल एक्शन को शो करेंगे तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, अर्लियर आई यूज्ड टू टेक एक्सरसाइज, ओके, एज ए स्टूडेंट आई यूज्ड टू गो टू दैट पार्क, व्हेन आई वाज इन आगरा आई यूज्ड टू विजिट ताजमहल। ये हमारे एक हैबिट शो हो रहा है, लेकिन कब का हैबिट है? ये पास्ट की हैबिट है, ये अभी नहीं होता है। तो जब भी हम पास्ट के हैबिट को शो करते हैं तो हम पास्ट के लिए एक हमारा फ्रेज होता है यूज्ड टू, ओके, यूज्ड टू। ये फ्रेज हमेशा हम पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे सेंटेंसेस को भी आप याद करके आप इसको स्पोकन में भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपल, स्पोकन में अगर आप बोल रहे हैं तो बोलते समय अगर आप पास्ट के किसी एक्शन को, हैबिचुअल एक्शन को आप बताना चाह रहे हैं कि पहले मैं गाना बहुत सुना करती थी, बोलते हैं ना हम लोग, पहले मैं कुकिंग बहुत किया करती थी, या पहले मैं बुक बहुत पढ़ा करता था, पहले मैं दोस्तों से बहुत मिलता जुलता था। ये सब क्या है? ये सब हमारी हैबिचुअल, पहले मैं मूवी बहुत देखता था, ठीक है, या फिर जब मैं स्कूल में था तो मुझे मूवी में बहुत देखता था। तो इस टाइप के जितने भी हैबिचुअल एक्शन जब हम बताते हैं, करते हैं, तो उसको आप हमेशा यूज टू प्लस वर्ब वन। अच्छा, यूज टू के बाद जो है ना, यहाँ पर हम हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म रखेंगे? V1। वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपका। तो अर्लियर आई यूज टू टेक एक्सरसाइज, पहले मैं एक्सरसाइज किया करता था। एज ए स्टूडेंट आई यूज टू गो टू दैट पार्क, एज ए स्टूडेंट आई यूज टू गो टू दैट पार्क। मतलब जब मैं स्टूडेंट था, एज ए स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? एज ए स्टूडेंट का मतलब हुआ कि जब मैं स्टूडेंट था। व्हेन आई वाज इन आगरा, ओके, जब मैं आगरा में था, आई यूज टू विजिट ताजमहल। तो इन सारी चीज़ों को आपको ख्याल रखना होगा कि जब भी आप पास्ट में किसी हैबिचुअल एक्शन को आप शो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक फ्रेज का इस्तेमाल करना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूज टू बोलते हैं, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। बहुत ही इजी सा चीज है, या बहुत ही इजी है, रूल्स बहुत ही इजी होते हैं। मैंने बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसको समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, ओके। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रूल पे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई डिड टेक मिल्क एवरी डे, ओके, आई डिड टेक मिल्क एवरी डे, ही डिड गो टू कॉलेज, ओके। तो ये कब होता है? सामान्यतः पॉजिटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है ना। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हमेशा हम मतलब डू, डज या डिड, प्रेजेंट का डू, डज या फिर पास्ट में भी करें तो हम सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिड भी है और टेक वन है, V1 भी है। तो आई डिड, ये स्ट्रक्चर कब यूज होता है? ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन। सब्जेक्ट, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन प्लस जो भी है आपका आगे जो भी ऑब्जेक्ट है आप रख दें, ठीक है। तो इसमें हम कब हम इसको रखते हैं? आई डिड टेक मिल्क एवरी डे, ओ
ही डिड गो टू कॉलेज। ये हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ को इम्फेसाइज करना होता है। ओके, नहीं रखते हैं, लेकिन हम कब का प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब के पहले कब करेंगे? जब हम किसी चीज़ को जब हम इम्फेसाइज करते हैं, मतलब किया ही तो था, मैं पढ़ता ही तो था। जैसे कि आई डिड टेक मिल्क एवरीडे, मैं दूध लेती तो थी एवरीडे। ही डिड गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता तो था। तो जब भी हम किसी चीज को पास्ट में किसी एक्शन को इम्फेसाइज करते हैं, यानी कि उस पर जोर डालते हैं, ये होता तो था, ये करता तो था, ऐसा सेंटेंस हम लोग हिंदी में बोलते हैं। बहुतों को इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने नहीं आता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि ही डिड गो टू कॉलेज, मतलब मैं जाता तो था कॉलेज, मैं जाता तो था, मतलब आपने इम्फेसाइज किया अपनी एक्शन को कि मैं ये करता तो था। तो उस केस में हमेशा हम सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट में हमने लिखा आपको, वो हंसने लगा, वे लोग दौड़ने लगे। ही बिगैन टू लाफ, ही बिगैन टू रन। तो कई बार ना हम पास्ट में ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, ये आपको मोस्टली स्पोकन में यूज होता है। ओके, है ना? तो वो हंसने लगा और वे दौड़ने लगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब, मतलब ऐसे सेंटेंसेस से यह स्पष्ट होता है गाइज कि किसी चीज के परिणाम स्वरूप ये एक्शन हुआ है। वो हंसने लगा, तो हंसने लगा कोई पागल तो है नहीं कि कोई अचानक से हंसने लगेगा, है ना? तो हंसा है, इसका मतलब उसके पहले कोई ऐसा एक्शन हुआ होगा हंसने लायक, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस पर वो हंसने लगा अचानक से। वे लोग दौड़ने लगे, अब दौड़ने लगे तो दौड़ने का कुछ तो रीजन रहा होगा ना, मतलब उसके पहले कुछ तो हुआ होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ वैसी चीजें हुई होंगी कि वो अचानक से दौड़ने लगे। बट अचानक से उन्होंने शुरू किया, वो मतलब उनका कोई मोटिव नहीं था, उनका कोई उद्देश्य नहीं था दौड़ने का। वो खड़े होंगे, बात कर रहे हैं, आप अचानक आप दौड़ने लगे, कुछ ऐसा हुआ होगा, आप दौड़ने लगे। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? उस केस में हमेशा हम बिगिन टू या बिगैन टू का, मतलब पास्ट का चूंकि है घटना, इसलिए हम बिगैन टू का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही बिगैन टू रन, ही बिगैन टू लाफ, है ना? जैसा ना कि वो, मतलब कि मैं उसे आराम से बात कर रही थी और वो चिल्लाने लगी। हम बातों बातों में ऐसी बातें करते हैं ना, मतलब ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं तो उसे बड़ी आराम से बात कर रही थी और वो चिल्लाने लगा। ठीक है, बिगैन टू साउट, बिगैन टू साउट हमेशा। तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी आएंगे तो यहाँ पर जो टू और V1 है ना, यहाँ पे ये टू प्लस ला, ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। बिगैन एक वर्ब है, मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है आपका? सब्जेक्ट प्लस बिगैन प्लस इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस भी है तो उसको भी आप दे सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन प्लस टू। तब सॉरी, यहाँ देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वैसे तो मैं बताऊंगी, और आपको पता भी होना चाहिए कि टू प्लस V1 को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी रूल है, ये स्पोकन के लिए, क्योंकि मैंने अपनी थंबनेल में डाला हुआ है कि भाई स्पोकन के लिए भी मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। या नेक्स्ट फॉर्म है इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने सिंपल सा मैं बताती हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे किसको? जब भी कोई एक्शन, जब भी कोई काम पास्ट में भी हो, भूतकाल में भी हो, और वो कंटिन्यू भी हो। जब हम ऐसे एक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है? वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी, वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर बस यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी। एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, मतलब पास्ट में था लेकिन एक्शन क्या था? जारी था। नेक्स्ट हो गया आपका ही ऑब्लिक सी वाज ओवेयर, जो भी है, ही सी इट यू दे, जो भी है, वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी। ही वाज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा था। जब हमें इंट्रोगेटिव रखनी होती है, सिंपल सा, हम वाज वेयर को पहले कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी डाल देते हैं। कई बार जब हम नेगेटिव डालते हैं तो सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट रखते हैं यहाँ। और कई बार जब हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना हो तो हम वाजंट ऑब्लिक वेयर नॉट को एक साथ यूज करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी को लगा देते हैं। ओके, वाजंट ही रीडिंग। तो इन दिस वे बहुत ही
सिंपल सा है। आइडेंटिटी की बात हमने, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द पास्ट। ओके, मतलब पास्ट में किसी एक्शन की जब कंटिन्यूटी शो होता है तो उस वैसे एक्शंस को हम हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। यूजेस देख लेते हैं फटाफट। ओके, अब हम देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी, फिर भी मैंने यहाँ पर दे भी दिया है, इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द पास्ट। मतलब पास्ट में किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को यह शो करता है। अब हम देखते हैं इसका यूजेज। यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। लोगों को लगता है क्या है, वाज वेयर लगा दो, वाईएनजी लगा दो, हो गया कंटिन्यूअस फॉर्म। नहीं, कई बार बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं इसमें जो आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं, स्पेशली जब आप स्पोकन में इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। बोलते वक्त आपकी समझ में नहीं आता कि हम कैसे यूज करें, क्योंकि कई बार कंटिन्यूअस फॉर्म में हम देखते हैं कि दो एक्शन एक साथ हो रहा होता है। ओके, तो वो दो तरीके से होता है। कई बार तो सेकंड एक्शन आकर के आपको इंटरप्ट करता है, और कई बार दो एक्शन साथ साथ चल रहा होता है। तो जब साथ साथ चल रहा होता है उसको हम पैरेलल एक्शन कहते हैं। और जो इंटरप्टेड किया है बीच में आकर के आपको, जिसकी वजह से आपका स्टेट चेंज हुआ, आपने जो भी काम आप कर रहे थे वो प्रभावित हुआ है, तो उस केस में उसको हम इंटरप्टेड एक्शन कहते हैं। ओके, तो यहाँ जो मैंने फर्स्ट जो दिया आपको कि ही वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स व्हाइल हिज टीचर एंटर्ड, ये इंटरप्टेड एक्शन क्या हुआ, उसका एक काम तो पहले से चल रहा था कि वो अपने दोस्तों से क्या कर रहा था, बात कर रहा था। तब तक दूसरा एक्शन क्या हो गया जो कि उसको इंटरप्ट कर दिया, टीचर ने प्रवेश कर लिया। अब जैसे ही टीचर प्रवेश किए वो चुप हो गया। कॉमन सी बात है, यही होता है ना। तो इससे वो क्या हुआ, प्रभावित हुआ। जब मैं खाना खा रही थी लाइट चली गई, अब मुझे दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे हमारी रोटी है, कहाँ पे हमारी क्या है, कौन सा आइटम कहाँ पे रखा है। मैं इंटरप्टेड हुई उस टाइम पे। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं यहाँ बोलने के वक्त या फिर लिखते वक्त जो भी, तो जो काम पहले से हमारा कंटिन्यू है, इसमें कंटिन्यू है मेरा खाना खाना पहले से चल रहा था। दूसरी बार क्या हुआ, लाइट का जाना इंटरप्ट हुआ, बीच में हुआ, आकर के मुझे इंटरप्ट किया। पहले सेंटेंस में भी हम देखें कि वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था जब टीचर ने प्रवेश किया, तो बात करना पहले से जारी था। सेकंड एक्शन क्या था, टीचर का प्रवेश करना। तो जो एक्शन पहले से जारी है उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रख देते हैं, सिंपल। और जो एक्शन इंटरप्ट किया है आकर के उसको हम पास्ट इन डेफिनिट में रखेंगे। यानी कि ये जो फॉर्म है सेकेंड वाला फॉर्म, इसको हम किस फॉर्म में रखेंगे, V2 के फॉर्म में रख देंगे, सिंपल। यहाँ पे मैंने वही किया, ही वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स व्हाइल हिज टीचर एंटर्ड। ओके, सेकेंड को भी हम ऐसे ही बना देंगे, बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या है, मैंने जैसे कि अभी पहले आपको समझाया था कि एक इंटरप्टेड एक्शन होता है, और कई बार जो है कंटिन्यूटी शो करने वाले कोई दो एक्शन एक साथ जब हो रहे होते हैं तो पैरेलल एक्शन ही हो रहे हैं। मतलब दो काम एक साथ चल रहा है, दोनों ही कंटिन्यूअस है और दोनों को ही हमें बोलना भी है। एग्जाम्पल है कि जब वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं अपना होमवर्क कर रही थी। मतलब एक तरफ वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, एट द सेम टाइम मैं क्या कर रही थी, मैं अपनी होमवर्क कर रही थी। तो दोनों काम क्या हो रहा है, दोनों काम पैरेलल चल रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हाइल ही वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। तो ऐसे सेंटेंस में जो सेकेंड एक्शन होगा, क्योंकि सेकेंड एक्शन तो कोई है ही नहीं ना, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है। वो अपनी दोस्त से बात कर रहा था, मैं अपनी होमवर्क कर रही थी। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल एक्शन बोलते हैं। तो जब हमें पैरेलल एक्शंस के बारे में बात करनी होती है तो हम दोनों ही क्लॉज को, सेंटेंस का ये जो फर्स्ट क्लॉज हुआ, सेकंड क्लॉज हुआ, दोनों ही क्लॉज को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रख देते हैं। यहाँ पर भी देखिए वाज डूइंग है और यहाँ पर भी ही वाज टॉकिंग है, दोनों में ही कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम रख देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बार बार इसको प्रैक्टिस करना। ये कब अफेक्टेड करता है आपको, जब आप बोलना शुरू करते हैं, बोलते वक्त आपको ऐसी चीज़ों को कन्फ्रंट करनी पड़ती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दिया हुआ, ये सारे लिस्ट ऑफ वर्ब्स हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लेते, यानी कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते।
किसी विशेष परिस्थिति में कई सारे इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। कुछ मतलब कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है, एक्सेप्शन भी होता है, बट ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि नॉर्मली अपने साथ वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि इनके साथ आईएनजी नहीं यूज कर सकते। ओके, ये मैंने आपको प्रेजेंट टेंस वाले में ये लिस्ट मैंने वहाँ भी दे रखा है। और भी ज़्यादा क्लियर करना हो तो आप उस लिस्ट को भी, उस वाले वीडियो को ओपन करें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में वहाँ पर जाकर के आप देख लें, वहाँ पर भी मैंने क्लियर किया, यहाँ पर भी मैंने आपको ये लिस्ट दे दिया है। ओके, तो कभी भी वाज वेयर प्लस वांटिंग नहीं हो सकता। मैं चाह रही हूँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चाह रही हूँ का आई एम वांटिंग नहीं कर सकते। ओके, इट इज सीमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेम ऐसा वर्ब है जो कि कभी भी वर्ब आईएनजी नहीं लेता। एक्सेप्ट, रिफ्यूज, प्रीफर, डिनाई, ये सारे वर्ब्स जो हैं अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये जो है ना एक्शन नहीं बल्कि ये वर्ब ऑफ स्टेट कहे जाते हैं। ये ना एक अवस्था को दिखाते हैं। हमारा चाहना जो है ना वो हमारा एक मेंटल स्टेट होता है। हम किसी चीज को चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, किसी को चाह रहे हैं, तो लव हो गया, हेट हो गया, किसी चीज को एक्सेप्ट करना हो गया, रिफ्यूज करना हो गया। तो रिफ्यूज करना जो है ना, बाहर से कोई आप देख नहीं रहे हो, हम ऐसा कुछ पोस्चर नहीं करते जिससे कि आपको ये आपको ये लगे कि हम मतलब इसको रिफ्यूज कर रहे हैं या इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको प्रीफर कर रहे हैं, इसको डिनाई कर रहे हैं। नहीं, ये सब हमारा मेंटल स्टेट है, ठीक है। तो जब हम अपने स्टेट को शो करता है, जब भी कोई वर्ब जो है स्टेट को शो करता है, वर्ब ऑफ स्टेट होता है, तो उसके साथ वो कभी भी वर्ब आईएनजी नहीं लेता। ये रूल होता है। ओके, तो इसलिए इनके साथ वर्ब आईएनजी यूज नहीं करते हैं। और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने समझा दिया आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले वीडियो में, आप देख लें इसको, वहाँ पे भी जा करके चेकआउट कर लें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसका बहुत ही हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अपने नेक्स्ट रूल पे, यूज ऑफ वेयर। यूज ऑफ वेयर होगा कब, हम कब इसका प्रयोग करते हैं? देखिए, काल्पनिक सेंटेंसेज में सभी सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। अभी जैसा हमने आपको बताया वाज और वेयर, आपको भी पता है कि वाज कब यूज होगा, वेयर कब यूज होगा। वेयर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे कि यू हो गया, दे हो गया, एट्सेट्रा। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम वेयर का यूज कर देंगे। लेकिन एक वेयर का यूज कब होता है? एक विशेष परिस्थिति में भी वेयर का प्रयोग होता है, और ये यहाँ पर वेयर का प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे आई हो, चाहे ही हो, और चाहे कोई भी हो, ठीक है। वेयर यहाँ पर भी देखिए वेयर दिया मैंने, यहाँ पर भी वेयर दिया, तो वो कौन सा स्थिति है, कौन सा वो कंडीशन है? तो जब हम काल्पनिक सेंटेंसेज जब बना रहे होते हैं, ठीक है, जब काल्पनिक सेंटेंसेज में की जब बात हो रही होती है, तो काल्पनिक सेंटेंसेज में सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। चाहे वेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो। ये भी होता है कि कहीं पर ये मेन वर्ब भी बन सकता है और कहीं पर ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे है कि आई विश आई वॉज सिंगर, यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे है ये मेन वर्ब। अब जैसे मैंने नीचे दिया ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वाज स्लीपिंग। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ये हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपको बताया कि चाहे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हो या फिर मेन वर्ब के फॉर्म में हो, ये सभी, जब ये काल्पनिक सेंटेंस की बात हम कर रहे होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग कर रहे होते हैं। आई विश आई वॉज सिंगर, काश मैं सिंगर होती, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों में आप वेयर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है ये, पास्ट यानी कि भूतकाल, और परफेक्ट का मतलब हुआ आपका कि भूतकाल में कोई काम जब पूर्ण हो जाए तो उसको हम पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। कोई भी काम, कोई भी एक्शन आप देख रहे हैं कि वो पास्ट में परफेक्ट हो चुका है, मतलब भूतकाल में वो पूर्ण हो चुका है, तो उसको हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। आइडेंटिटी वही है, इट शोज द कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन द पास्ट। सिंपल सा मैंने इसका स्ट्रक्चर भी आपको दे दिया, जो बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट, हाँ, इसमें जो है हैड प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब 3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना काम कर चुकी थी, मैं अपनी होमवर्क कर चुकी थी।
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में देना हो तो हैड प्लस वर्ब 3 के बीच में नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हैड को पहले रखेंगे, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमें इसमें भी नेगेटिव लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद जो है हम नॉट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब बहुत इजी है। यहाँ पर देख लो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसा मैंने आपको बताया नेगेटिव रहा तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करें तो यहाँ पर हैड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट भी हम रख सकते हैं। ये इसको आप ये प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं। ये आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, एक स्ट्रक्चर देखें और उस पर आप अपनी सेंटेंस बनाएं। जैसा मैंने बनाया वैसे आप भी कई सारे सेंटेंसेस बनाएं। याद करने का यही तरीका होता है। अब हम आते हैं इसके यूजेज पे। तो अब हम आते हैं इसके यूजेज पर। भाई यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट का यूजेज है। ओके, हम देखते हैं ना कि फर्स्ट मैंने दिया हुआ आपको जैसा कि 2 एक्शंस कनेक्टेड विद बिफोर ऑब्लिक आफ्टर। तो इसमें ये होता है ना कि यदि जब पास्ट में 2 एक्शन होता है, 2 काम होता है, जिसमें से एक एक्शन दूसरे एक्शन के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उस कार्य के लिए हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब ये जो पहले और बाद की जो टर्म्स है इसके लिए हम क्या रखते हैं? बस इसी के लिए हम यहाँ पे बिफोर और ये जो आफ्टर है इसको रखेंगे। ठीक है, बिफोर होगा तो बिफोर, और जब हम आफ्टर रखते हैं सेंटेंस में तो फिर हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पार्टी हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड देयर। मैंने क्या बोला? 2 काम चलेगा एक साथ चल रहा है, पार्टी शुरू हुआ, ही रीच्ड देयर। ठीक है, तो जब वो पहुंचा उसके पहले ही पार्टी क्या होता? शुरू हो चुका था। द पार्टी हैड स्टार्टेड। जो काम पहले शुरू क्या हो गया था? पार्टी पहले से चल रही थी, शुरू हो चुकी थी। तो मैंने आपको बोला कि यदि पास्ट में 2 एक्शन एक साथ होता है, जिसमें एक एक्शन 2 एक्शन एक साथ नहीं हम कह सकते, सॉरी, यदि पास्ट में 2 एक्शन होता है जिसमें कि एक एक्शन दूसरे एक्शन के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, ओके, तो हम जो पहले जो परफेक्ट हो चुका है, समाप्त होने का मतलब कि वो स्टार्ट हो चुका हो, या मतलब कुछ किसी भी तरह से दूसरे वाले से पहले वो कंप्लीशन वो परफेक्ट हो चुका हो, तो उस केस में हम उसको परफेक्ट फॉर्म में ही रख देते हैं, सिंपल। तो जब वो पहुंचा तो पार्टी क्या थी? शुरू हो चुकी थी, मतलब पार्टी का शुरू होना पहले ही हो चुका था, इसलिए इसको मैंने परफेक्ट बना दिया। उसके पहले किसके पहले? तो ही रीच्ड देयर, उसके पहुंचने के पहले, जब वो पहुंचा उसके पहले, तो पहले के लिए हमने बिफोर दिया, उसके पहुंचने के लिए उसको हम सिंपल पास्ट में रख दिए, ही रीच्ड देयर। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, ही रीच्ड देयर। इसी सेंटेंस को अगर हम पलट दे तो ही रीच्ड देयर आफ्टर द पार्टी हैड स्टार्टेड, मतलब वो वहां पहुंचा, कब पहुंचा? पार्टी शुरू होने के बाद। ये जो स्पोकन होता है, स्पोकन में हम हमेशा ऐसी बातें बोलते रहते हैं, भाई उसके आने के पहले मैं वहां पहुंच चुकी, ओके, मेरी दोस्त से मिलने के पहले ही मैं ये जैकेट खरीद चुकी थी। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये स्पोकन में आपको हमेशा ही यूज होता रहता है, तो इसलिए इस पर आप चाहे जितने भी सेंटेंसेस बना लें तो आपके लिए सही होगा, इससे आपका स्पोकन भी अच्छा होगा। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि पास्ट में बस 2 एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन पहले शुरुआत हो चुका होता है, परफेक्ट हो चुका होता है, उसके बाद फिर सेकंड एक्शन होता है। तो जो परफेक्ट हो चुका है, शुरू हो चुका हो, खत्म हो चुका, कुछ भी है जो हो चुका है, उसको हम क्या करेंगे? परफेक्ट फॉर्म में रख देते हैं। बिफोर या आफ्टर जो भी आपने बोलना है वो आपको बिफोर या आफ्टर रख लेना है, और सेकंड वाले पार्ट को आप पास्ट, सिंपल पास्ट में रखें। ये हमेशा याद रखें कि जब भी हम परफेक्ट वाले एक्शन को रखेंगे तो उसको हमेशा हम बिफोर के पहले रखते हैं। अगर हमको आफ्टर रखना है तो आफ्टर वाले में आफ्टर के बाद रखेंगे यहाँ, ओके, क्योंकि वो पहुंचा उसके बाद जो है
पार्टी शुरू होने के बाद वो पहुंचा, पार्टी तो पहले शुरू हो चुकी है लेकिन वो पहुंचा बाद में, तो जब हम आफ्टर रखेंगे तो आफ्टर क्लोज के बाद क्या होगा, परफेक्ट वाला एक्शन होगा। ठीक है, यहाँ सिंपल पास्ट वाले एक्शन को हम पहले रखते हैं। बिफोर क्लोज जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें परफेक्ट एक्शन को पहले रखते हैं, हैड प्लस V3 वाले सेंटेंस क्लोज को पहले रखेंगे और उसके बाद फिर हम सिंपल पास्ट वाले यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 वाले क्लोज को बाद में रखते हैं। इन चीज़ों पे, ये माइन्यूट चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे आप फोकस करना, कोई इतना आपको नहीं बताता। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ रहा आपका 2 एक्शंस स्टार्टिंग विद व्हेन। हमने अभी आपको बताया कि बिफोर या आफ्टर वो तो होता ही है, ठीक है, लेकिन कई बार जो है बिफोर या आफ्टर ना बोल करके हम जब बोलते हिंदी में। ओके, तो व्हेन ही रीच्ड देयर द पार्टी हैड स्टार्टेड। जब वो वहां पहुंचा तो पार्टी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो काम पर अंतर कुछ नहीं है, बस आपको व्हेन क्लोज का इस्तेमाल हमने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ऐसा भी होता है, ये भी स्पोकन फॉर्म में यूज होता है। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो चली गई थी यार, जब मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ मैं गया तो उसको देखी नहीं, तो ऐसा ना, वो जा चुकी थी। तो इस केस में हम क्या बोले, इस केस में व्हेन ही रीच्ड देयर द पार्टी हैड स्टार्टेड। बस व्हेन क्लोज, जब भी व्हेन क्लोज लगाना हो तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इसमें जो है व्हेन क्लोज के बाद जो है आप हमेशा V2 सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि सिंपल पास्ट का पहले यूज करेंगे, उसके बाद आप परफेक्ट वाले फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रूल्स पे। 2 एक्शन स्टार्टिंग विद व्हेन, सॉरी व्हेन तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। I had already taken my meal. I had never been to Agra. Okay? क्या अब इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में अब तक जैसा कि हम पढ़े, हमने देखा कि सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें 2 पार्ट नहीं होते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो डिमांड है सेंटेंस की, जो वहाँ प्रसंग चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि कोई भी जो कार्य है, जिस कार्य के बारे में जो बात हो रही है, वह दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, या फिर बहुत बाद में, या जो भी मतलब है। तो अब हम ये कैसे समझे कि बहुत पहले, कि बाद में, कि कब? तो इसके लिए हम क्या करते हैं भी, इसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना सेंटेंस में जो कि हमें ये बताए। तो उसके लिए हम जैसे कि ऑलरेडी, नेवर, ये सब जो है ऐसे एडवर्ब्स का यूज हो रहता है। ओके, आई हैड ऑलरेडी टेकन माई मील, मतलब क्या है, मैं तो बहुत पहले खा चुकी थी, मैं पहले खा लिया। आई हैड नेवर बीन टू आगरा बिफोर, पहले मैं कभी नहीं गई थी आगरा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम हमेशा इन एडवर्ब्स का हेल्प लेते हैं। इसका लिस्ट मैंने आपको प्रेजेंट में भी मैंने दिया है, जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस में मैंने इसका लिस्ट दिया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो कुछ है ही नहीं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जब जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही एंड भी हो गया। सिंपल सा इसका फंडा है कि कोई एक्शन है, वो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में वो चला, कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही वो एंड भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं या उसके अंतर्गत रखते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर दे दिया है। यहाँ पर हम हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, हैड बीन क्यों, क्योंकि परफेक्ट है। ओके, यहाँ पर देखें ये हैड बीन, तो हैड बीन क्यों, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्शन शो कर रहा है। वर्ब आईएनजी क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं। तो हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब है कि जब हम टाइम सेक्शंस का यूज करते हैं तो फोर या सिंस प्लस टाइम का हम यूज कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ये फोर या सिंस का हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी। ओके, पढ़ाना मेरा शुरू भी हो चुका था, परफेक्ट भी हो चुका था, कंटिन्यू भी था। ठीक है, स्टार्टेड भी हो चुका था और कंटिन्यू भी था। कब से, टाइम भी मैंने बता दिया, 2 घंटे से। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस
सेकंड में देखें तो हैड मतलब नेगेटिव डालेंगे तो हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी रखेंगे। अब हम चाहते हैं तो कई बार हम इसको हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर हम रखना चाहें तो हैडंट कर देते हैं। ओके, तो हैड नॉट या हैडंट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस प्लस टाइम हम डाल देंगे। सिंपल है, सब में एक ही चीज़ें हैं। एग्जाम्पल है आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। ओके, अगर हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में डालें तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम हम इस फॉर्म में रखेंगे। गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना इंट्रोगेटिव वर्ड्स का भी यूज होता है। ओके, WH वर्ड्स जिसको बोलते हैं, व्हाट, वेयर, हु, हाउ एटसेट्रा जैसे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस उसको सबसे पहले रख देना है। वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कम से कम अब आप इतने लोअर क्लास के बच्चे तो रहे नहीं कि मैं आपको उतना लेवल तक बताऊं, क्योंकि इंट्रोगेटिव तक जो स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भी है वही है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर पर मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्ट्रक्चर में क्यों देती हूँ, स्ट्रक्चर इसलिए देती हूँ ताकि आप इस स्ट्रक्चर पे बार बार अपने सेंटेंस को बना करके प्रैक्टिस करें। इससे आपका टेंस भी मजबूत होगा, स्पोकन भी मजबूत होगा। जो भी जिनका बेसिक वीक है, स्पेशली मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जरूर ये काम करें। सारे स्ट्रक्चर पर कुछ नहीं करना है, बस एक एक सेंटेंस रोज बना लें, कुछ नहीं, ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा, 10 मिनट में आप सारे पे बना लोगे। ठीक है, और सुबह से लेकर के शाम तक जितना काम आपने किया है सुबह में जगने के बाद, उन्हीं सारे सेंटेंस को आप सोचो और उसको सारे फॉर्म में चेंज कर करके आप उसको बना लो। अब फिर देखो कितना फटाफट आप बोलते हो। अपना जो फ्लुएंसी इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा ये सब तरीका होता है। अपने डेली यूजेज में जो आप काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी से जग रहे हैं, उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्या खाया हो, उसी को आप अलग अलग टेंस में चेंज कर करके बना दो। इधर उधर से सेंटेंस भी लेने की ज़रूरत नहीं है, और यही आपको इम्प्रूव कर देगा आपके स्पोकन को। फटाफट आप बोलना शुरू कर दोगे। ओके।